अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मैच जीतने में आपको क्या कुछ चाहिए होता है? एक अच्छी बॉलिंग, दूसरी टीम को कम स्कोर पर रोकना और एक फिर चेस करते हुए अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप। मगर वो टीम कैसी हो जो ये सब होने के बावजूद भी अच्छा खासा पसीना निकलवा दे। वो ऐसा ना करे तो फिर टीम पाकिस्तान ना कहलवाए। पाकिस्तान को जीत मिली है, मगर इस जीत पे समझ नहीं आ रही खुश हों या फिर बैठकर सोचें कि कहाँ पे रह गया, क्या गलती रह गई इतने कम स्कोर पर। वैसे इस पिच को मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि सबने गलत कैलकुलेट किया, शायद श्रीलंका ने भी गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि कमेंटेटर और पिच रिपोर्ट में भी लगा था 170-80 रन तो बनते हैं। श्रीलंका भी शुरुआत में ऐसा ही खेला जैसे वो भी 180-90 की तरफ जा रहा है। इवन के आउट होने के बावजूद वो तेज़ खेल रहे थे। पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप को देखें तब भी लग रहा था कि 4 ओवर में 10 का रन रेट पाकिस्तान का भी चल रहा था। इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद आई डोंट नो फिर पाकिस्तान को क्लैप्स क्यों हुआ। मगर इसका जवाब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को खुद जरूर ढूंढना है कि सब कुछ अच्छे होने के बावजूद आपकी मिडल में जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, जैसे ठिकसाना और हसरंगा आए हैं, तो बस ऐसा लगा कि पाकिस्तान भूल गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेटर हैं, ऐसा लगा भूल गया। और सबसे ज़बरदस्त जो स्पिनर्स को हम मानते रहे हैं कि सलमान आगा स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो चूक रहे हैं। और पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में जीत मिलने के बावजूद आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, 2-3 बल्लेबाज ऐसे हैं, कहीं पे हम नर्वस हैं कि इनका बल्ला नहीं चल रहा, कहीं पे हम किसी को छुपा रहे हैं, कहीं मतलब 2 बैट्समैन ऐसे हैं, सलमान आगा खुद ले लीजिए, साइम अयूब ले लीजिए, जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो आउट ऑफ फॉर्म हैं, घबराए हुए हैं, क्या है, नो वन नोस। और हारिस को हम छुपाते हैं, कभी ऊपर भेजते हैं, कभी नीचे भेजते हैं, बिल आखिर बारी जब आनी होती तो वो आ जाती है। उन्होंने एक शॉट तो बहुत अच्छा लगाया, मगर उसके बाद जिस तरह वो क्लीन बोल्ड हुए, वो थोड़ा एक बार मैच में डर डाल दिया था उन्होंने। कुल मिला के श्रीलंका को भी शाबाशी मिलनी है, कितने कम स्कोर के ऊपर उन्होंने मैच को सनसनीखेज बना दिया। यकीन मानिए जब 4-5 ओवर हुए मुझे लगा ये 15 ओवर के अंदर मैच खत्म है। बल्कि जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, मैंने मिड ब्रेक किया, मैंने कहा पाकिस्तान को 15 ओवर के अंदर इसको चेस कर लेना चाहिए, बिल्कुल सुकून के साथ, किसी किस्म का कोई दर्द दुख नहीं देना चाहिए फैंस को, बड़े वो होना चाहिए। मगर वो टीम पाकिस्तानी क्या जो दुख दर्द के मरहले से गुजर ना दे। अब पाकिस्तान को क्या करना है आगे? हमारे पास ऑप्शन है कि बांग्लादेश के साथ अभी हमें खेलना है। सिंपल ये है कि हमें जीतना है, मगर उससे पहले बांग्लादेश भारत से भी हारे, क्योंकि बांग्लादेश एक मैच जीता हुआ है, हम भी एक मैच जीते हुए हैं। अगर बांग्लादेश भारत को हरा देता है तो वो 2 जीते होंगे, फिर हमें कुछ रन रेट का ख्याल रखना है। हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया बांग्लादेश को हरा देगा, जो कि पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेलना है। और मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बांग्लादेश की बॉलिंग ओवरऑल, वो जितने भी क्वालिटी के बॉलर हैं, मगर उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। 4 रेगुलर बॉलर, 5वां मेहदी है उनके पास, यानी एक भी फीका बॉलर नहीं है। बाकी सब टीमें 3-3 बॉलर के साथ खेल रही हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं, मगर बांग्लादेश वाही टीम है जो 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं। और 5वां इनके पास मेहदी जो है वो उनके पास के ऑलराउंडर है। नासुम लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तगड़ी करते हैं, मेहदी ऑफ ब्रेक के तौर पर आते हैं, मुस्तफिजुर रहमान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तास्किन बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के उनका जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बैटिंग में भी उनके पास सैफ हसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। सो पाकिस्तान के लिए तरने वाला नहीं होगा बांग्लादेश। हम जो सोचते हैं ना मोहम्मद बांग्लादेश आसान हरीफ है, ये आसान नहीं होगा हमारे लिए। वो सेमीफाइनल के बराबर ही रहेगा, चाहे वो इंडिया से जीत जाते हैं। अगर जीत जाते हैं तो फिर तो जाहिर है उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, हमें फिर रन रेट देखना कि किस रन रेट के हमें बांग्लादेश को हराना है। मगर इस सब मैच में सनसनीखेजी के बावजूद हमें पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ भी करनी है, खासकर जिस तरह से शहीनशाह अफरीदी ने शुरुआत की, 21 मरतबा पहले ओवर के अंदर उनको विकेट मिली है। और जितने भी रेगुलर मेंबर हैं आईसीसी के परमानेंट, जिसको कह सकते फुल मेंबर आप कह लीजिए, उसमें नंबर 1 पर हैं। और अगर एसोसिएट को भी मिला दें तो ओमान के एक बॉलर बनते हैं जिनके 22 विकेट्स हैं, और शहीनशाह अफरीदी की 21 बनती है फर्स्ट ओवर के अंदर। अबरार की अगेन तारीफ बनती है, उन्होंने 4 ओवर में महज 8 रन दिए, 1 विकेट ली है, और कंबाइंड बेस्ट इकोनॉमी के साथ उन्होंने ओवर किया पाकिस्तान श्रीलंका का मिला के। एंजेलो मैथ्यूज जो थे उन्होंने 4 ओवर में 8 रन देके 2 आउट किए थे। सो कंबाइन हमारी ये बन जाती है। मगर कोसल मेंडस जो कि बड़े उनके जबरदस्त किस्म के इस्लामी बल्लेबाज हैं, 3 दफा T20 पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं और तीनों दफा 0 पे किए हैं। वैसे 3-0 शहांका के भी हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो ज्यादा मैच खेले हैं। और उनकी कप्तानी में 5 जो लगातार हम बात करते हैं कि श्रीलंका आखिरी 5 T20 हमारे से जीता हो, तो 5 उन्हीं की कप्तानी में हुआ था, अगरचे आज वो 0 पर आउट हुए थे। तो पाकिस्तान बॉलिंग में हुसैन तलत ने भी अपना रोल किया, फहीम अशरफ ने शुरुआत में जबरदस्त बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर स्पेशली बहुत अच्छा किया, वही 10-15 5-10 समझे नहीं, आखिरी 3 ओवर हमने वैसे तीनों अच्छे किए हैं। बीच में फहीम अशरफ को लास्ट में थोड़े रन हो गए थे, बट फिर शहीनशाह अफरीदी ने भी अच्छे ओवर किए। कमांडो मेंडस को जो उन्होंने आउट किया, अगर वो ना होते शायद 8-10 रन ज्यादा बनते और मैच में थोड़ा सा और प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए रहता। तो शहीन नई बॉल पुरानी बॉल दोनों के साथ जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। हारिस रऊफ ने डेथ ओवर अच्छे किए, शुरुआत में थोड़े रन हुए, फहीम को थोड़े से रन हुए, मगर ओवरऑल पाकिस्तान के 4 मीडियम पेसर लगे हैं। और वैसे एशिया कप जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, अब सोचिए हमने ट्रांजिशन से शुरू किया था कि पहले आइए बल्लेबाजी कीजिए, 160-70 रन बनाइए और मैच जीत जाइए। फिर अब ये माहौल बन गया 2 हफ्तों के बाद ही, उसके 2-2.5 हफ्तों के बाद ही,
कि दुबई की सिचुएशन ये है कि आप सेकंड में बैटिंग कीजिए और मैच जीतिए। अब ये सिचुएशन बन गई है कि सेकंड में बैटिंग में मैच तो जीती। वैसे पाकिस्तान ने ये फार्मूला एक तरह से गलत कर दिया था एक बार कि सेकंड में मैच जितना आसान है, ये फार्मूला हमने एक बार गलत कर दिया था, क्योंकि अबू धाबी की पिच को ओवरऑल यूएई के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है कि यहाँ पे डू फैक्टर पड़ता है, अगरचे बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, मगर सेकंड बैटिंग यहाँ पे आसान है। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव कह के गए कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग आसान है। इवन कि ओमान ने भारतीय बॉलिंग को अच्छा खेला था। सो अब यही बन गया कि सेकंड बैटिंग में खेलिए और आसान लीजिए। और एक और चेंज हुई कि हर टीम 3-3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आती रही है, और हमने अब चेंज क्या देखी है कि अब 4-4 पेसर्स के साथ आ गए हैं। वही ट्रेंड जो हम कभी शाहीन, हारिस और नसीम के साथ अटैक के साथ आते थे, ऑलमोस्ट वैसे हो गया। अगरचे हमने 4 मीडियम पेसर डाल दिए, जिसमें से 2 ऑलराउंडर हैं, 2 रेगुलर बॉलर हैं, लाइक फहीम अशरफ और सैन तलर ऑलराउंडर्स में हैं, जबकि शाहीन और हारिस रऊफ जो हैं वो रेगुलर बॉलर के तौर पर हैं। तो स्पिनर्स का रोल कम होता जा रहा है। नवाज से ओवर नहीं फेंके हमने, इंडिया के खिलाफ भी नहीं फेंकवाए थे, साइम जो हमने ओवर नहीं किया, अगरचे एक कप्तान ने ओवर कर दिया। सो मोड चेंज हुआ है चलते टूर्नामेंट के अंदर। पहले ओवर पैक था स्पिनर से, अब ओवर पैक हो चुका है फास्ट बॉलर से। तो ये भारत भी शायद देख रहा होगा, क्योंकि भारत के पास शिवम दुबे की ऑप्शन है, पांड्या की ऑप्शन है, बुमराह तो उनके पास है ही, तो उनके पास भी स्पिन मीडियम सब उनके पास ऑप्शन है। मगर अभी हमारे पास, हमें जो सोचना है वो बांग्लादेश को सोचना है कि हमें उनको कैसे पकड़ना है, क्योंकि उनके 3 रेगुलर बॉलर हैं, वो रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर वाला चक्कर नहीं है। एक सिर्फ मेहदी हैं जो ऑलराउंडर है, और नासुम उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और आज डर लगा फिर एक दफा कि जैसे स्पिनर्स आते हैं हमारी कहानी गोल हो जाती है। सो ये जिनको कहते हैं ना चकअप, ये हमें उतारना पड़ेगा, स्पिनर्स को चार्ज करना पड़ेगा। भले जीत गए हैं मगर एक बैटल हम आज भी हारे हैं, वो हैं स्पिनर्स। जैसे ठेक्साना आए, जैसे ही हसरंगा आए, हमारी कहानी खत्म हो गई थी। सो ये ऑफ कोर्स बांग्लादेश ने भी देखा होगा, ये भारत ने भी देखा। खैर भारत शायद इतना ज़्यादा परेशानी ना ले, मगर बांग्लादेश के ज़हन में ज़रूर होगा कि किस तरह से इन सब चीज़ों को कोप अप करना है। सो पाकिस्तान को जीत मिली है और सब मामला हुए हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बेहतर करनी। शायद हम जो ऑलराउंडर अपने बढ़ा रहे हैं, कहीं पर एक बेटर हमें डालना है, क्योंकि कोलैप्स हुआ। आप देखिए इस पूरे प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन में आपके पास रेगुलर बैटर कौन से हैं? आपके पास फ़खर जमान है, सबज़ा फरहान है, सलमान आगा हैं, और विकेट कीपर बैट्समैन आप कह लीजिए कि हारिस हैं। हारिस को वैसे ही हम छुपा रहे हैं। सो 3 या 4 रेगुलर बैटर्स के साथ आप बड़ी टीम के खिलाफ, और आज भी अगर यहाँ टारगेट थोड़ा बड़ा होता तो शायद हमें मुश्किल आ जाती। सो ये देखना है हमें कि एक रेगुलर बैटर कहीं पे हम हुसैन तलत या फ़हीम को ड्रॉप करके एक रेगुलर बैटर डाल दें, या आपको लगता है नहीं हुसैन तलत ने भी ठीक बैटिंग किया, बॉलिंग में भी साथ दे देते हैं, एक ओवर में इन्होंने जो 2 विकेट भी ले रही, वहाँ से एक्चुअली में कमर टूटी थी श्रीलंका की। सो ये सब मामलत हैं और ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को देखना है कि दुबई की कंडीशन से थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है। अब बैटिंग भी थोड़ी आसान लग रही है, अगरचे हमारी बैटिंग को देख के तो नहीं लगेगा, मगर फिर भी दुबई में थोड़ी आसान लग रही है। क्या हमें एक रेगुलर बैटर डालना है या इसी कॉम्बिनेशन के साथ अब हमें मैदान में उतरना है? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले देखना है, और फिर बांग्लादेश और इंडिया का मैच भी हमें देखना है। और अब हम ये चाहेंगे कि इंडिया बांग्लादेश को हराए, क्योंकि अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो उनके पास खुली छूट होगी। हमें फिर सिर्फ ना सिर्फ बांग्लादेश को हराना पड़ेगा, बल्कि एक मार्जिन के साथ हराना पड़ेगा, जो कि टफ रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।